नमस्कार। राज्य के समस्त योद्धाओं का स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जनजाति कला संस्कृति तीज त्योहार पर आधारित जो है प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो राज्य के सभी प्रतिभागी जुड़ जाएं क्लास से और मेरे साथ प्रैक्टिस करिएगा। क्लास में आज एमसीक्यू के माध्यम से अच्छे अच्छे प्रश्नों का जो है प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो सभी अभ्यर्थी पूरा वीडियो जरूर देखना और जुड़ने से पहले, देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आद्य पीएस एकेडमी के माध्यम से टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है और कुछ सत्र के बाद नया सत्र 1 मार्च से शुरू भी हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया साथियों। तो शुरू करते हैं प्रश्नों के माध्यम से। पहला सवाल, चलिए ध्यान से देखिएगा। सवाल ये आपके सामने है नए फॉर्मेट पे। जनजाति समाज में त्योहारों के मनाए जाने का कारण और उद्देश्य क्या है? हमारा छत्तीसगढ़ अगर देखें तो बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी बना के रखता है, अद्वितीय पहचान है अपनी, और खासकर उसकी कला संस्कृति के कारण से। तो यहाँ पर ये है, आर्थिक और सामाजिक क्रियाओं के साथ संलग्न होता है त्योहार। दूसरा आप देखेंगे, मनोरंजन, एकता, उत्साह व जीवन को रसपूर्ण बनाने का माध्यम है। पहल बोल रहे हैं कि जनजाति समुदाय के त्योहार पर्यावरण संरक्षण और उचित उपभोग के उद्देश्य से है। और एम बोल रहे हैं सामुदायिक एकता को बढ़ावा देता है। चलिए कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑनलाइन के सभी अभ्यर्थी ट्राई करिए। क्या होगा सही जवाब? जनजाति समाज में त्योहारों के मनाए जाने के कारण और उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी करेक्ट है। जी साथियों, डी आपका जो है सही जवाब है, यानी कि जे के एल एम चारों के चारों कथन सही हैं। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा जनजाति बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी कोरवा जनजाति, इनके द्वारा मनाए जाने वाले चैत्र नवमी या चैत्र नवमी के संबंध में। चैत्र नवमी त्योहार है पहाड़ी कोरवा। बोला जा रहा है कि चैत्र माह के कृष्ण नवमी को पहाड़ी कोरवा द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। दूसरा, इस त्योहार में कोरवा जनजाति बूढ़ी माई देवी की उपासना करते हैं। तीसरा, चैत्र प्रतिपदा तिथि को कलश और जाई जमारा भी बुनते हैं। जाई जवारा, ओके, आपको ध्यान रखना है। और चौथा, दसवीं तिथि को ज्योति कलश, ज्योति कलश रहता है, और जवारा जो रहता है उसको नदी या नालों में क्या कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है। ये खास त्योहार है चैत्र नवमी त्योहार। और इस चैत्र नवमी त्योहार को लेकर पहाड़ी कोरवा जनजाति जो कोरवा में दिखाई देता है, उनको लेकर ये बातें हैं। बताइए कितनी बातें सही हैं ए बी सी ऑप्शन के सामने। हमारे छत्तीसगढ़ 43 जनजातियों में बटा हुआ है। इन 43 जनजातियों के हिसाब से कोरवा जनजाति का जो संकेंद्रण आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो ये आपका कोरवा, और यहाँ पर पहाड़ी कोरवा जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है, आप जानते हो पीवीटीजी है, पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाले। और अभ्यर्थियों का रुझान आप लोग ट्राई करिए कौन सा जवाब सही हो सकता है। दूसरे का डी, देखते हैं। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। पहला जो कथन है ये गलत है। ध्यान दीजिएगा, चैत्र माह के कृष्ण जो नवमी है यहाँ पर नहीं मनाया जाता, बल्कि कृष्ण नवमी की जगह शुक्ल नवमी, शुक्ल नवमी आपको याद रखना है। शुक्ल नवमी को जो है मनाया जाता है त्योहार पहाड़ी कोरवा जनजाति के द्वारा। स्पष्ट है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट। स्पष्ट हुआ? चलिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही खास प्रश्न है ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
कठौरी, ध्यान दीजिए, कठौरी लोक पर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष को मनाए जाने वाला लोक पर्व है। कठौरी एक त्योहार का नाम है, ध्यान रखिएगा। दूसरा बात, यह पर्व दिहाड़ी कुर्ब द्वारा मनाया जाता है। तीसरा, मुए लेने का संबंध, ध्यान रखिएगा, मुए लेना या मुरु लेना, ठीक है, कई लोग मुरु बोलते हैं, मुरु लेने का संबंध कठौरी पर्व से है। उपयुक्त में से सही कथन नहीं जो है उसको बताना है, जो सही कथन नहीं है उसको आपको बताना है। चलिए, चलिए ट्राई करिए क्या होगा। नया सवाल है, ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके लाया हूँ, इसको ट्राई करिए। और ये प्रश्न, जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने लायक है, अपडेटेड क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है। ऑनलाइन के जितने अभ्यर्थी हैं, ट्राई करिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब अभ्यर्थियों को आना चालू है। कमेंट करो, कमेंट कमेंट, जितने भी अभ्यर्थी हैं कमेंट करें, कठौरी पर्व, कठौरी पर्व बताइए। हिंदी के 12 महीने का नाम एकदम पता होना चाहिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अघन, पुष, माघ, फागुन। ये 12 महीना क्रम से पता सभी को होना चाहिए अगर पीएससी व्यापम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। यदि ये क्रम से याद नहीं है तो फिर नहीं बन पाएंगे सवाल आपके जनजाति लोक कला संस्कृति के, चाहे छत्तीसगढ़ कला संस्कृति का हो। स्पष्ट है? तो सभी अभ्यर्थी इस बातों को ध्यान रखेंगे, अभी भी समय है आपके पास, क्रम से याद करना सीख लो। एक सवाल हर साल पूछा गया पीएससी में, हर साल, कोई ऐसा साल नहीं पूछा नहीं गया हर साल। तो कठौरी लोक पर्व को लेकर यहाँ पर इस प्रश्न में जो है सवाल बुना गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल एक और दो, यानी कि यहाँ पर पहला और दूसरा कथन गलत है। गलती कहाँ है यहाँ पर देखिए, तो कठौरी लोक पर्व जो है आषाढ़ माह के, ध्यान रखना, आषाढ़ माह में नहीं मनाया जाता, बल्कि चैत के बाद दूसरा जो महीना है वो है बैशाख, बैशाख माह में मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष मनाया जाता है। और यह पर्व जो है दिहाड़ी कोरवा के द्वारा नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये भी मनाया जाता है पहाड़ी कोरवा के द्वारा, पहाड़ी कोरवा। तो एग्जाम में ध्यान रखना, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं हमारे यहाँ की, खासकर 5 और 2 7, उनको आप अच्छे से जानिएगा, उनसे संबंधित घुस घुस के सवाल पूछते हैं पीएससी में। पहाड़ी कोरवा के द्वारा मनाया जाता है कठौरी लोक पर्व। ये कठौरी लोक पर्व तो याद रखना किसी भी किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं जनजाति पर आधारित, उसमें आपको मिल जाएगा कठौरी पर्व। तो कठौरी पर्व पहाड़ी कोरवा के द्वारा मनाया जाता है, ये याद रखना। और ये पर्व मनाया जाता है बैसाख माह के शुक्ल पक्ष पे। स्पष्ट है? इतना कम से कम याद रखेंगे तो भी सवाल आपसे बनेगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सोहराई लोक पर्व पशुधन को समर्पित है। दूसरा, बोल रहा है कि पशुओं की मदद से ही खेती किसानी के संबंधी कार्य संपन्न होता है। चलिए ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑनलाइन में जितने विद्यार्थी हैं, लगभग 30 के आसपास बच्चे फटाफट जुड़ गए हैं अभ्यर्थी, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो और इत्मीनान से फिर वीडियो को देखिए, क्या होगा इसका सही जवाब। सोहराई लोक पर्व, कई बार पूछा था सोहराई लोक पर्व किससे संबंधित है, क्या ये वाकई में पशुधन से संबंधित है, क्या वाकई में कथन सही है कि वो पशुओं की मदद से खेती किसानी से संबंधित है। चलिए फटाक से जवाब दीजिए, फटाक से। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन, जहां पर कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी करता है, तो इसको याद कर लो। सोहराई का जो लोक पर्व है, ये सोहराई लोक पर्व याद रखना पशुओं से संबंधित है, और पशुओं की मदद से हम खेती किसानी को पूर्ण करते हैं, इसीलिए मनाते हैं सोहराई पर्व। जैसे आप लोग देखे होंगे हरली के बाद जो पोला त्योहार होता है हमारे यहाँ, पोला जो त्योहार होता है, पोला पर्व अपने मैदानी अंचलों में, ये भी कहीं ना कहीं पशुओं को खासकर उसमें पूजा जाता है, उनको स्नान कराया जाता है। देखो यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो दीपावली होता है, दीपावली में जो गोवर्धन पर्व है,
यहाँ पर भी पशुओं को खास जो है सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार से एक पर्व दिखता है आपका सोहराई पर्व, जो कि ये भी पशुओं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सोहराई पर्व नाम है इसका। स्पष्ट है। अगला सवाल है, पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख लोक पर्व को के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला नवाखाई पर्व, दूसरा देवउठनी पर्व, तीसरा कर्मा पर्व, चौथा फगवा पर्व और पांचवा सोहराई पर्व। ये 5 पर्व है, इनको आप जमाइए तिथि क्रम के हिसाब से। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, तक आप दिमाग लगाते रहो। भादो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक कुंवार तक। दूसरा, भादो शुक्ल पक्ष एकादशी कुंवार का, कुंवार को अश्विनी बोलते हैं, याद रखना। कुंवार शुक्ल पक्ष एकादशी कार्तिक अमावस्या। और एक लिख रहा हूँ, फागुन पूर्णिमा। चलिए, शानदार, वजनदार, दमदार सवाल है। आप लोग ट्राई करिए। पहाड़ी कोरवा के संबंध में यहाँ पर लोक पर्व है उनका, एक जो है आपको जमाना है। ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर प्रतिभागियों का सवाल आ रहा है, 31254, 31254। तो चलिए, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर नवाखाई पर्व। तो नवाखाई पर्व आपको ध्यान रखना, ये पर्व मनाया जाता है भादो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक अमावस्या। ये नवाखाई का है, इसको याद कर लेना। और भादो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक कुंवार तक। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है आपका कर्मा। और कुंवार शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है देवउठनी, देवउठनी। और कार्तिक अमावस्या को सोहराई। और आपका जो है फागुन पूर्णिमा को मनाया जाता है फगवा। ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, इसको लिख लेना आप लोग। नवाखाई भादो शुक्ल पक्ष से, ये प्रथमा मतलब प्रतिपदा ना, प्रथमा होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक कुंवार तक मनाते हैं नवाखाई। स्पष्ट है। सावन के बाद भादो जो महीना है नवाखाई। कर्मा जो पर्व है बहुत ही फेमस है सरगुजा अंचल में, खासकर। और इधर अपना दुर्ग का जो मैकल पर्वतसारणी वाले जो उधर बैगा अगरिया लोग हैं उनमें। तो कर्मा आपको ध्यान रखना है भादो के शुक्ल पक्ष एकादशी को, भादो में। देवउठनी आपको याद रखना है कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को। कार्तिक बोलता, सॉरी, कुंवार है ना। तो यहाँ पर शुक्ल पक्ष एकादशी आपको याद रखना है, देवउठनी एकादशी। और उसके बाद आप देखेंगे सोहराई। अ, सोहराई को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये खास जो पर्व है ये किससे संबंधित, पहाड़ी कोरवा को लेकर एक स्पेशल विशेष जनजाति है पहाड़ी कोरवा। उन लोग जो है इस तिथि के हिसाब से अपने पर्व को मनाते हैं। और इस हिसाब से यहाँ पर इसका सही जवाब, सभी व्यक्ति ध्यान दीजिएगा, ये है ना। 1 3 2 5 4, इसको याद रख लीजिए। 1 3 2 5 4। तो याद रखना है, पहाड़ी कोरवा के द्वारा मनाया जाने वाला नवाखानी, देवउठनी, कर्मा, फगवा और सोहराई। नवखाई भादो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से कार्तिक कुंवार तक। भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को कर्मा, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी हमारे यहाँ। ठीक है, अलग से मनाते हैं। सोहराई कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, जिसमें हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। फागुन पूर्णिमा को फगवा। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। इसको समझ में आया? आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा सवाल है, नया सवाल है। चलिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नगेशिया जनजाति
अब बात करेंगे नगेशिया जनजाति को लेकर। नगेशिया जनजाति, ध्यान दीजिएगा इसके संदर्भ में सही क्या है। यह जनजाति सादरी या सदरी बोली बोलते हैं। क्या बात सही है? नगेशिया का नामकरण नाग सर्प द्वारा रक्षक किए जाने के कारण हुआ है। इनमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता और प्रसव कार्य सॉरी प्रसव कार्य ग्राम की दाई कुफरीन के द्वारा किया जाता है। चार बातें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4। जनजाति सदरी बोली द्वारा बोलते हैं। नगीसिया का नामकरण नाग सर्प द्वारा रक्षा किया जाने कारण हुआ है। इसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता और प्रसव कार्य ग्राम की दाई कुशल के द्वारा किया जाता है। नगेशिया, ट्राई करिए। बहुत ही उम्दा सवाल है, नया सवाल है, इस स्टैंडर्ड का है। नगेशिया जनजाति के संदर्भ में सही क्या है? यह जनजाति सदरी बोली बोलते हैं। नगीसिया का नामकरण नाग सर्प द्वारा रक्षा किए जाने के कारण हुआ है। इनमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता। प्रसव कार्य गांव की दाई कुशलिन के द्वारा किया जाता है। चलिए ट्राई करिए, क्या हो सकता है? गलत हो या सही, प्रयास लेकिन सबको करना है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिए यहाँ पर, नगेशिया जनजाति ये खासकर जसपुर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में पाया जाता है। जसपुर रायगढ़ वाला बेल्ट में। तो इसके बारे में आपने सदरी बोली बोलते हैं, करेक्ट। नगेशिया का नामकरण सर्प से रक्षा होने की वजह से, और इसमें गोत्र व्यवस्था नहीं पाई जाती नगेशिया में। और जो प्रसव कराती है उनको बोलते हैं कुशलीन दाई। तो अगला सवाल है आपके सामने। जनजाति समाज नए अन्न को अपने कुल देवी नवाखाई देवता और पूर्वजों को अर्पित करते हैं। दूसरा है पहाड़ी कोरवा अपने देवी देवता व पूर्वजों को, ठीक है, खासकर हरेली के सर्वप्रथम में हरे साग भाजी को अर्पित करते हैं। सही युग्म को पहचान करिए। ठीक है, नवाखाई यहाँ पर बात हो रही है। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ा मैंने गलत तरीके से पढ़ा है, इसको थोड़ा सा मिलान करिएगा अच्छे से। जनजाति समाज नए अन्न को अपने कुल देवी देवताओं व पूर्वजों को अर्पित करते हैं। नवाखाई में है क्या? पहाड़ी को अपने देवी देवता और पूर्वजों को सर्वप्रथम हरी साग भाजी को अर्पित करते हैं। हरेली तिहार में क्या बात, ये आप लोग देखिए, थोड़ा सा मैंने गलत रीड कर दिया था, अच्छे से पढ़ लिया आप। युग्मों पर विचार करिए। हरेली पर्व और नवाखाई पर्व। नए अन्न को कुल देवी देवता पूर्वजों को अर्पित करते हैं। पहाड़ी कौरवा जो है अपने देवी देवता और पूर्वजों को सर्वप्रथम हरे साग भाजी को अर्पित करते हैं हरेली त्योहार में। और यहाँ पर प्रतिभागियों का जवाब आ रहा है सी, 1 और 2। चलिए देखते हैं क्या सही है आपका ऑप्शन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी इज द करेक्ट। तो यहाँ पर वाकई में आप लोगों ने सही सवाल, सही जवाब दिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा कौन सा कर्मा लोक पर्व मनाया जाता है? कर्मा लोक पर्व। छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा कौन कौन से कर्मा लोक पर्व मनाया जाता है? आठे कर्मा, तीजा कर्मा, दसई कर्मा, सोहराई कर्मा। ट्राई करिए, बड़ा ही शानदार सवाल है। जनजातियों के द्वारा आठे कर्मा, आठे तिहार में, तीजा कर्मा, तीजा त्योहार में, दशहरा में दसई कर्मा, और नवरात्रि के सॉरी आपका दीपावली के आसपास जो है सोहराई कर्मा। क्या ये कर्मा जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है? नया सवाल है बिल्कुल, ट्राई करिए, ट्राई करिए। छत्तीसगढ़ के जनजातियों द्वारा कौन कौन से कर्मा लोक पर्व मनाया जाता है? और यह प्रश्न जो है आपके लिए बिल्कुल नया है, ट्राई करिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, JKLM। ये सब देखिए, कर्मा के अलग अलग समय में मनाया जाता है, इसलिए इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। आठे कर्मा, तीजा कर्मा, दसई कर्मा और सोहराई कर्मा। अच्छा लगा, नया प्रश्न बिल्कुल एकदम लेटेस्ट। चलिए अगला है, ध्यान दीजिएगा सभी अभ्यर्थी, अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए सभी अभ्यर्थी, ध्यान दीजिए। छेरता त्योहार, यहाँ पर ध्यान रखना। छेरता, छेरता पर्व या छेरता त्योहार, छेरता का पर्व या छेरता का त्योहार उस या पौष महीने के पूर्णिमा को मनाया जाता है।
हम दूसरा बोल रहे हैं, यह त्योहार जनजाति के कृषि कार्य से संबंधित वर्ष का अंतिम दिन होता है। उपयुक्त कथनों पर सही विकल्प चुनिए। शेरता पर्व, जनजाति में पर्व को बोलते हैं पंडुम, याद रखिएगा। पंडुम जनजाति शब्द है। बस्तर अंचल में भी बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ। जैसे बस्तर ओलंपिक बहुत फेमस है, वैसे बस्तर पंडुम एक प्रश्न आना तय है। बस्तर पंडुम से एक प्रश्न और बस्तर ओलंपिक से आना तय है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, छेरता पर्व को लेकर सवाल है आपके सामने, ट्राई करिए। छेरता पर्व, और इस प्रश्न के बारे में अगर बात करें तो सही जवाब है कथन एक और दो, दोनों के दोनों ये है। तो याद रखने, छेरछेरा पर्व या छेरता पर्व उस महीने के पुन्नी को मनाया जाता है, उस पुन्नी को याद रखना। और इसमें खासकर कृषि कार्य से संबंधित वर्ष अंतिम दिन, यानी कि पूरा खेती किसानी के माध्यम से पूरा अनाज को जो है मिंजाई मिंजाई करके घर में चौकी में लाके रख दिया है किसान, पूरा काम समाप्त हो गया है। जैसे हम विद्यार्थी स्टूडेंट हमारा एग्जाम वगैरह दिला लेते हैं, एग्जाम देने के बाद हमारा रिजल्ट आ जाता है, ये मान के चलिए वो हमारा फाइनल है। इसी प्रकार से ये पर्व है छेरछेरा पर्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खास एक पर्व, दसई लोक पर्व। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दसई लोक पर्व से संबंधित कथनों पर विचार कर सही कथनों को पढ़िए। सवाल पहला बोल रहा है, यह पर्व नगेशी जनजाति के द्वारा अश्विन माह, अश्विन को क्वार महीना भी बोलते हैं ना, क्वार नवरात्रि जिसे मनाते हैं, अश्विन या क्वार माह के शुक्ल पक्ष दसवीं में मनाया जाता है। नवरात्रि के समय कहना चाहिए दसवीं में, क्या ये बात सही है? दूसरा, इस लोक पर्व में समलई ग्राम देवी है, इनकी पूजा की जाती है। तीसरा, पर्व में समलाई देवी को बकरा का, ठीक है ध्यान दीजिए, बकरा का खिया का बलि चढ़ाने की परंपरा है। तो यहाँ पर दसई लोक पर्व एकदम लेटेस्ट जानकारी है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। दसई लोक पर्व, दसई लोक पर्व, दसई लोक पर्व से संबंधित कथनों पर विचार करें, सही कथन को पहचानिए। यह पर्व नगीसी जनजाति द्वारा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष दशमी को दशमी मनाया जाता है। इस लोक पर्व में समलई की पूजा की जाती है। पर्व में समलाई देवी को बकरा का पठिया या बलि चढ़ाने की परंपरा है। ट्राई करिए, दसई लोक पर्व। अभ्यर्थियों के जवाब आने चाहिए, कोई भी बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, ये सब नए नए सवाल है, फिर बोलोगे अरे यार पीएससी में एकदम उटपटांग क्वेश्चन मिल रहा है। तो भाई ऐसे तैयारी करो कि जो नए नए जानकारी है, ऑथेंटिक जानकारी, उनको आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। पीएससी में बहुत सारे सवाल नए आते हैं, 70 से 80% सवाल नए पूछे जाते हैं। चलिए, और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब अभ्यर्थियों को आ रहा है उपरोक्त सभी, 10वीं का। और यहाँ पर इस प्रश्न के सही जवाब उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, दसई लोक पर्व जो है नगीसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, पहली बात याद रखिएगा। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष दसवीं मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इस लोक पर्व में समलाई की पूजा होती है और इसमें बकरा का पठिया चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये है नगेशिया पर्व के द्वारा मनाया जाने वाला दसई लोक पर्व। दशहरा मनाया जाता है, ये याद रखना, दशहरा। अगला सवाल, कथनों को पढ़कर सही कथन को चुनिए। पहला, सरना पूजा आषाढ़ माह में मनाया जाता है। दूसरा, सरना पूजा खरवार जनजाति द्वारा ग्राम की सुरक्षा व पालन पोषण हेतु ग्राम देव की पूजा की जाती है। तीसरा, सरना पूजा स्त्री पुरुष द्वारा संबंधित की जाती है। निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन को चुनिए। हाँ, दसई मतलब दशहरा, अच्छे पकड़े हो। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कथनों को पढ़कर सही कथन को चुनिए, शानदार सवाल है। क्या होगा इसका सही है?
तो सरना पूजा आषाढ़ माह में मनाया जाता है। सरना पूजा खरवार जनजाति के द्वारा ग्राम की सुरक्षा व पालन पोषण हेतु किया जाता है। और सरना पूजा स्त्री पुरुष द्वारा संपादित की जाती है। क्या ये बातें सही हैं? ट्राई करिए। नया सवाल है, अभ्यर्थी ध्यान देंगे। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1 एंड 2। पहला और दूसरा जो है कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो तीसरा में क्या गलत हो गया भाई? पहला तो सही है, सरना पूजा जो है आषाढ़ के महीने में आया जाता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़। सरना पूजा परगार जनजाति द्वारा गांव की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है सरना पूजा। ध्यान रखना भैया, सरना पूजा। इस सरना पूजा को लेकर तीसरा कथन गलत है। सरना पूजा में स्त्री पुरुष द्वारा संपादित की जाती है, तो याद नहीं, इसमें स्त्री पुरुष में केवल पुरुष, सिर्फ और सिर्फ पुरुष, केवल पुरुष या सिर्फ पुरुष द्वारा संपन्न होती है, याद रखना। तो सरना पूजा पुरुष वर्ग द्वारा संपादित की जाती है, इसमें स्त्रियों की सहभागिता नहीं होती है सरना पूजा में, याद रखना। तो खासकर खैरवाल जनजाति में सरना पूजा में स्त्रियां वर्जित हैं, सिर्फ पुरुषों को जो है अलाउ है। स्पष्ट है? तो ये आपको ध्यान रखिएगा, इसलिए ये सवाल नया है, ऑथेंटिक है। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी सुन रहे होंगे, हमारे संस्थान द्वारा अलग अलग यूट्यूब चैनल बना दिया गया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। जैसे कि हमारा जो मेन चैनल है, पुराना चैनल यूपीएससी सीजीपीएससी शिक्षक भर्ती एसीएफ रेंजर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजी नेट सेट एसएससी रेलवे के लिए है। वहीं हम लोगों ने दूसरा चैनल बनाया हुआ है सीजी व्यापम का। सीजी व्यापम के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, खासकर अभी जैसे इस साल होने वाला है मंडी निरीक्षक, परिवहन आरक्षक, सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पुलिस भर्ती, आरआई पटवारी, नगर से फायरमैन, उसके लिए अलग चैनल बनाया हुआ है। तो आप लोग हमारे दूसरे चैनल से भी अपडेट हो सकते हैं व्यापम के लिए। तो हमारे संस्थान द्वारा 4-5 यूट्यूब चैनल है, 5 यूट्यूब चैनल है वैसे तो, लेकिन ये 2 चैनल बहुत ही खास है। और एक मेरा चैनल है साहू सर जीएस के नाम से, लोग के लिए बनाया था मैंने, वो भी आप जुड़ सकते हो। और बाकी संस्थान के जो टेलीग्राम चैनल है और इंस्टा है, ये सब से भी आप जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोग जो है करंट अफेयर सबकी तैयारी करते हो, बहुत सारे एग्जाम का अपडेट जानना चाहते हो, तो वो सारा चीज टेलीग्राम में मिलता है, तो टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा। चलिए अगला सवाल है शानदार। पंडो जनजाति के संदर्भ में विचार कीजिए। पंडो अपनी उत्पत्ति महाभारत काल से जुड़ा हुआ पांडव से मानते हैं। पंडो जनजाति की 2 उपजातियां होती है, सरगुजिया पंडो और उत्तराह पंडो। इनमें मुख्य रूप से ढुकू विवाह, पैठू विवाह, उड़रिया विवाह होता है। पंडो जनजाति की बात करें तो इनमें कठौरी पर्व, हरेली पर्व, आठे पर्व, तीजा पर्व, दसई पर्व, सोहराई लोक पर्व मनाया जाता है। चलिए शानदार क्वेश्चन है, ट्राई करिए। इस कथन में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो 12वां क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। असत्य कथन की पहचान करना है ना, यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ। सत्य कथन की पहचान करना है, असत्य कथन की पहचान करें। इन चारों कथनों में असत्य कौन सा है? चलो ट्राई करो, क्या होगा इसका सही जवाब? असत्य कथन को पहचानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नए नए सवाल है भाई, पंडो जनजाति को लेकर है ये सवाल, और इस प्रश्न में असत्य को ढूंढना, जो गलत है उसको देखना है। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है केवल तीसरा। केवल तीसरा जो है वो गलत है। देखा जाए तो मुक्त रूप से जो है ढोकू विवाह नहीं होता, बल्कि होता है बरौखी विवाह। याद रख लेंगे, बरौखी विवाह जो है पास है, बरौखी विवाह। ओके, पंडो जनजाति में जो ढोकू विवाह नहीं बल्कि बरौखी विवाह जो है फेमस है, पैठू भी है, उड़रिया भी है, लेकिन बरौखी विवाह खास है। बाकी पहला दूसरा कथन जो है सत्य है, तीसरा वाला बस असत्य था। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करने हैं आप लोग को यहाँ पर लोक पर्व और उनसे जुड़ा हुआ माह दिया हुआ है। ठौरी पर्व, कर्मा पर्व, बसई पर्व, सोहराई पर्व और छेरता पर्व। चलिए 5 पर्व है, इनको आपको जोड़ना है, ट्राई करिए।
बताओ। ट्राई करिए। धाकड़ सवाल है, क्या होगा सही जवाब? ऑनलाइन के सभी अभ्यर्थी ट्राई करिए। नए नए सवाल है भाई, नए नए सवाल लेकर आए हम आप लोग के लिए। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप अच्छे से गौर से देखो। तो पहले का है बी, कठौरी पर्व बैसाख मनाया जाता है, आपको याद रखना है। और दूसरे का है डी, कर्मा मनाया जाता है भादों में, आपको याद रखना है। और तीसरे का होगा ई, दसई पर्व त्योहार के महीने मनाया जाता है। सोहराई पर्व आपको ध्यान रखना है, कार्तिक के महीने मनाया जाता है। और छेता पर्व मनाया जाता है आपका पूस में। याद करके जाना है आपको। जनजाति में फेमस पर्व कठौरी, कर्मा, दसई, सोहराई और छेता। फिर से देख लो, कठौरी जो है बैसाख में, कर्मा भादो में, दसई कुंवार अश्विन कुंवार में, सोहराई कार्तिक दीपावली समय, और छेता जो है पूस पूर्णिमा में। आपको ध्यान रखना। फर्स्ट ये खास जानकारी आपको याद रखनी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंडो जनजाति कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देवउठनी लोक पर्व मनाते हैं। कथन दूसरा बोल रहा है कि देवउठनी पर्व में पंडो जो जनजाति है अपने पशु घर में निवास करने वाले गोरिया देव की बलि चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। उपयुक्त में से सही कथन आपको बताना है। सही कथन, खास प्रश्न है, पंडो जनजाति से जुड़ा हुआ है। चलिए, पंडो जनजाति को लेकर ये सवाल है, ट्राई करिए सही जवाब प्राप्त करो। सारे के सारे नए सवाल है, तुमको कहीं भी नहीं मिलेगा ये सवाल। कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब को लेकर आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, एक और दो। तो दोनों पर्व सही। पंडो जनजाति याद में कार्तिक शुक्ल के एकादशी के दिन जो है देवउठनी मनाते हैं। देवउठनी पर्व में जो है पंडो जनजाति लोग घर में निवास करने वाले गोरिया देव, इन लोग का एक देख है गोरिया देव, इनकी जो है बलि चढ़ाकर पूजा करते हैं। जनजातियों में बलि प्रचलित है। अगला सवाल है, जनसंख्या के दृष्टि से राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक जनजातियों का क्रम बताइए। चलिए, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में जो है जनजातियों को लेकर, जनजातियों से जुड़ा हुआ जनसंख्या को लेकर एक सवाल पूछा गया है, ट्राई करिए। कंवर गुण उराव, उराव गोड़ कंवर, गोड़ उराव कंवर, गोड़ कंवर उराव। ये हमारा सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग। बात हो रही है कंवर, गोंड और उराव। चलिए ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। कभी भी सकते हैं। और यहाँ पर अभ्यर्थी अब प्रयास करें क्या हो सकता है सही जवाब। जनसंख्या के दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक जनजाति वर्तमान में। और इस प्रश्न का सही जवाब आपको ध्यान रखना है, नंबर वन पे रहेगा आपका गोंड, ठीक है, नंबर टू पे है कंवर और नंबर तीन पे है उरांव। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, गोंड कंवर उरांव। याद कर लो, नंबर वन गोंड, दूसरा आपका कंवर, तीसरा आपका उरांव। प्रश्न जनसंख्या की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण पर विचार करिए और आपको सही कथन को चुनना है। कथन बोल रहा है छत्तीसगढ़ की जनजाति वनवासी तथा कृषि प्रधान जनजाति है। छत्तीसगढ़ की जनजाति 30 त्योहार मुख्यतः कृषि कार्य से संबंधित होता है। क्या ये सही है? ट्राई करिए। फटाक से तेजी से पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है।
जवाब दीजिए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए करेक्ट। कथन और कारण दोनों सही है, दोनों सही व्याख्या करता है। लग रहा है उरांव जनजातियों को लेकर। उरांव जनजाति, ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा मनाए जा रहे पारंपरिक सरहुल और खद्दी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, यह पर्व चैत्र अमावस्या को मनाई जाती है। दूसरा, इस पर्व के दौरान धरती माता और सूर्य देवता के विवाह विधिवत पूर्ण किया जाता है। तीसरा बोल रहा है कि यह पर्व कृषि में अच्छी उपज के लिए मनाया जाता है। उपयुक्त में से तीनों कथन सत्य है क्या? कथन सत्य को आपको पकड़ना है। कथन एक और दो सत्य है कि तीन सत्य है? सत्य कथन को आपको ध्यान रखना है, सत्य को बताना है। कौन कौन सत्य है? उरांव जनजाति द्वारा ये कुछ खास सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, ट्राई करिए। ऑनलाइन में जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके बाद इत्मीनान से पढ़िएगा। और आज का सेशन अगर अच्छा लगेगा तो आखिरी में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम अपने कार्य में और आगे बढ़ते रहें और आपके लिए और अच्छे अच्छे काम करते रहें शिक्षा के क्षेत्र में। और सीजीपीएससी के लिए बहुत ही खास क्वेश्चन हमने तैयार किए आप लोग के लिए। उरांव जनजाति द्वारा मनाए जा रहे हैं यहाँ पर सवाल को लेकर कथन दिया गया है, बताइए क्या होगा इसका जवाब। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कथन दो और तीन जो है वो सत्य है, दो और तीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह पर्व चैत्र अमावस्या को मनाया जाता है, ये गलत है, आपको ध्यान रखना है। यह कथन में आता है चैत्र अमावस्या को नहीं, बल्कि चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को जो है उरांव जनजाति, बस्तर अंचल नहीं बल्कि ये आपको सरगुजा अंचल में सबसे ज्यादा जनसंख्या मिलेगा उरांव जनजाति, तो ध्यान रखना, ऊपरी भाग में छत्तीसगढ़ के। और इनके द्वारा जो है चैत्र पूर्णिमा, चैत्र का पूर्णिमा भी जो आने वाला है, यहाँ पर मनाया जाता है खासकर धरती माता सूर्यदेव का विवाह का कार्यक्रम। जैसे आप जानते हो हमारे समाज में, खासकर छत्तीसगढ़ में, वैसे ही चैत्र नवरात्रि होता है, नवमी वगैरह मनाते हैं, तो वहां पर जो है खास शादी चालू हो जाता है रामनवमी के बाद। तो वही चैत्र में आप जान रहे हो कि रामनवमी के बाद चैत्र पूर्णिमा को जो है धरती माता और सूर्य देव का भी पूजा कर देते हैं। धरती और आकाश का पूजा हो रहा है। धरती आकाश मतलब धरती और सूर्य बोलना चाहिए, आकाश में कौन है? सूर्य। धरती और सूर्य का पूजा जो है किया जाता है, तो ध्यान रखना है। उराव जनजाति इसको सरहुल नृत्य के नाम से जानते हैं। तो सरहुल या खद्दी नृत्य में आपको ध्यान, सॉरी नृत्य बोलता हूँ, सरहुल और खद्दी पर्व में जो है ये पूजा जो है बड़ा ही विधि विधान से किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और खासकर इसका उद्देश्य है कृषि में अच्छी उपज हेतु भी मनाया जाता है। ओके, चलिए, अच्छा सवाल था आप लोग के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करना देवी को लेकर है। करना देवी उरांव जनजाति की प्रमुख देवी है। अनेक करना अयंग का स्थान साल वृक्ष में है। उरांव संविधान की बात करें तो उरांव जो कम्युनिटी है ये प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को साल वृक्ष की पूजा करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई करिए। यहाँ पर सही कथन को आपको देखना है। करना देवी उरांव जनजाति की प्रमुख देवी है, ठीक है भाई। करना अयंग का स्थान साल वृक्ष में है। और उरांव समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ट्राई करिए क्या होगा इसका सही जवाब। यहाँ पर ध्यान रखना, अयंग का मतलब होता है माँ, ठीक है, सरना माँ। अयंग ये कुड़ुक बोली है, कुड़ुक बोलते हैं उरांव लोग, याद रखिएगा, ये भी सवाल आता है कि उरांव लोग कौन सी बोली का प्रयोग करते हैं, कुड़ुक बोली। और कुड़ुक में होता है माँ, अयंग का मतलब, तो सरना माँ। इनका स्थान साल वृक्ष में है। और चैत्र तृतीय, तो यहाँ पर सही जवाब है इस प्रश्न का, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन सी एक और दो। तो एक और दो सही है, तीसरा कथन गलत है। उरांव समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा को साल वृक्ष पूजा की जाती है। यहाँ पर याद है चैत्र तृतीय को होता है, ये आपको ध्यान है, चैत्र तृतीय को जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है, इसलिए ये तीसरा वाला कथन में मिस्टेक था, सुधार लेंगे। चैत्र तृतीय को होता है, इसलिए सही जवाब हुआ पहला और दूसरा।
तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ पर्व है एक और, तो दूसरे ओर उनके आराधक। चलिए, फगुआ किससे संबंधित है? सरहुल, कर्मा, सोहराई, माघ। यहाँ पर आप देख रहे हो तो पर्व में कौन से वृक्षों की पूजा हो रही है, इसको लेकर एक सवाल जनरेट किया गया, बिल्कुल नया सवाल। ट्राई करिए, कोशिश करिए, नया सवाल। ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी ट्राई करिए, नया सवाल है आपके सामने। क्या हो सकता है इसका सही जवाब? ऑनलाइन के जितने भी विद्यार्थी हैं ट्राई करिए, क्या होगा इसका सही जवाब। और यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। 3 का 4, यानी कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो मेधा वृक्ष है, ठीक है, ये आप सोहराई से जोड़ा देखेंगे। आपका जो बी है फसल के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको लेना है माघ। ओके, माघ का महीना। और सी का अगर देखें, आपको लेना है 2, मतलब सरहुल, साल वृक्ष से जुड़ा हुआ है। और आपका डी का देखें तो फगवा, रेंड या सेमर वृक्ष। और ई का देखें तो आपका कर्मा। इस प्रकार से फिर से एक बार गौर करिएगा, अभ्यर्थी मेरे साथ रिवीजन कर लेंगे। मेधा वृक्ष, आप सभी ये ध्यान रखें, मेधा वृक्ष इसका संबंध है सोहराई पर्व से। मेधा वृक्ष का, ठीक है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, फगवा इसका संबंध, फगवा मतलब होली, होली का जो संबंध यहाँ पे आता है रेंड और सेमर वृक्ष। सेमर का वृक्ष होता है, यहाँ पे फूल वूल लाल कलर का निकलता है, फूल खिलता है, तो याद रखना फगवा के समय, होली के समय रेंड या सेमर वृक्ष। वहीं आपका सरहुल की बात करें तो यहाँ पर साल वृक्ष से जुड़ा हुआ पर्व है। कर्मा की बात करें तो यहाँ पर करम वृक्ष से जुड़ा हुआ है खासकर। और सोहराई की बात करें तो ये आपका मेधा वृक्ष। और माघ में, ठीक है, माघ, फागुन, तो माघ में आपको ध्यान रखना है आपका फसल को लेकर है। तो ये खास एक नया प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किया है, ध्यान से देखिएगा। स्पष्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। ऑनलाइन में जितने भी जुड़े हुए हैं, क्या आप लोग टेस्ट सीरीज दिला रहे हो? संस्थान के मोबाइल ऐप पर ओनली 99 में जो है 35 टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, बिल्कुल नए नए प्रश्न हैं। आप लोग टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मॉडल टेस्ट, मॉक टेस्ट सारा अवेलेबल है, जरूर दिलाना। ओके, समय निकाल के। तो अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार करिए। टुंडा पर्व, ध्यान दीजिए यहाँ पर खास पर्व है टुंडा पर्व। टुंडा पर्व समस्त कार्यों से मुक्त आराम के दिनों को खुशमय बनाने के लिए आयोजित की जाती है। तुसंगो पर्व उरांव जनजाति में नए फसल को एक साथ सपरिवार भोजन करने के लिए मनाते हैं, क्या है? तो तुसंगो पर्व और टुंडा पर्व को लेकर ये सवाल है, उरांव जाति से जुड़ा हुआ है टुंडा पर्व और तुसंगो पर्व। बताइए। टुंडा पर्व और तुसंगो पर्व, कोशिश करिए क्या होगा इसका सही जवाब। टुंडा पर्व और तुसंगो पर्व समस्त कार्यों से मुक्त आराम के दिनों को खुशमय बनाने के लिए, जैसे आप लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो गर्मी छुट्टियां लगती थी, तो आप लोग दादी दादा नानी नाना के यहाँ जाकर, ठीक है, चाची चाचा, मौसा मौसी के बेटों के साथ, है ना, भाई बहनों के साथ खूब इंजॉय करते थे। वो है आपका टुंडा पर्व। क्या ये सही है? तुसंगो पर्व नई फसल को एक साथ भोजन करने के रूप में जाता है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन करेक्ट है, याद रखिएगा दोनों कथन करेक्ट है। स्पष्ट है? चलिए, तो यह मैंने 20 प्रश्न करा दिए है, कल मैं और 20 प्रश्न आप लोगों के लिए करवाऊंगा, ठीक है। आप लोग जो है साथ पीस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके साथ नए सवालों के साथ फिर से प्रैक्टिस होगा। आप लोगों के लिए आदिवासियों के विद्रोह को लेकर मैं अगला जो है एमसीक्यू कराने वाला हूँ। और खासकर दृष्टि कौशल के कल्चरियों को लेकर भी एक नया एमसीक्यू कराऊंगा। तो आप लोग अपनी तैयारियों को दमखम के साथ से रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में खास जानकारी के साथ। इसके लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे।